ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि एक मल्टीपल टूल कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल एजेंट नहीं देखा था। ये एग्जांपल आपने देखा था, पहले मैंने आपको ये दिखाया था कि एक यूज़र होता है, एजेंट को बोलता है और मॉडल को बोलता है, और टूल मॉडल के पास आपने कोड, बहुत सारा कोड अभी लिखा जिसको मल्टीपल टूल यूज़ करते हैं, फिर गार्डरेल एजेंट को रिटर्न कर देता है। ये है नॉर्मल फ्लो। अगर आप ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करते तो आपके पास नॉर्मल, हम लोग अगर टूल नहीं बनाते, एलएलएम केवल यूज़ करते, तो यूज़र एलएलएम आंसर जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो वही है, यूज़र को बोलते हो, एलएलएम को पूछते हो, एलएलएम आंसर करते हैं। उसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट, गार्ड रेल्स, ये सब वो जनरलाइज रहते हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं रहता। आपने अपने लिए जो बनाया है वो आप ऐसे बनाते हो कि आप यूज़र बनते हो, एजेंट क्रिएट करते हो, मॉडल क्रिएट करते हो, मॉडल को टूल असाइन करते हो, टूल को खुद आप डिफाइन करते हो अपने हिसाब से, फिर उसके बाद गार्ड रेल है, एजेंट को रिटर्न कर दो। सिमिलरली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इससे क्या होता है, आपको सब पता चलता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो, राइट। तो अब देखो, यूज़र हो आप, एक एजेंट बनाते हो जिसको मैं रूट एजेंट बोलता हूँ, ठीक है। रनर क्लास में मैंने रूट एजेंट बना दिया, ये एक रूट एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब रूट एजेंट मतलब एक सीनियर की तरह काम करेगा, सीनियर डेव की तरह काम करेगा, और यू कैन सी लीड की तरह काम करेगा। आप, उसने यूज़र ने क्वेश्चन दिया कि एक काम कर, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, कोड भी करूंगा। तो मान लो आपको एक टीवी खरीदना है, तो यूज़र ने बोला मैंने एक टीवी खरीदना है, और एक ही यूज़र को टीवी की सर्विस भी करानी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एक ही एजेंट को मैं अलग अलग काम देने का, एक एजेंट को वारंटी भी बढ़वानी है, ठीक है, अलग यूज़र है रिलेटेड टू ये, मान लो सोनी का सर्विस सेंटर है, और इस एजेंट को बोला गया है कि सब, एक यूज़र आता है बोलता है मुझे टीवी खरीदनी है सोनी का, इसके पास जाएगा, ये बोलता है कि ठीक है मुझे सर्विस कराना है, मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो वो इसके पास जाएगा। ये लेकिन एजेंट ही, एजेंट से बात करना पड़ेगा ना, हमने एक बनाया अपना एप्लीकेशन, मान लो आपको सोनी में, आप काम करते हो सोनी कंपनी में, और उन्होंने बोला आपको कि टीवी के लिए मुझे एक बॉट बना के दो जो सब कुछ हैंडल करे, सेल्स भी, सर्विस भी, वारंटी भी, एक्सटेंशन, मुझे ह्यूमन इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, सब कुछ ऑटोमेट करो, बाद में मुझे लगेगा तो ह्यूमंस का इंटरेक्शन मैं वहाँ फिट करूँगा, ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट है, आपको एक बनाना है। आप एलएलएम तो है, आपके पास एलएलएम है, लेकिन एलएलएम सी कितना छोटा पार्ट हो गया है आपका, ब्रॉड पिक्चर में एक ब्लॉक एलएलएम बन के रह गया, बस एक ब्लॉक, और ये सब आपका काम है, आपकी कंपनी सोनी के अकॉर्डिंग काम होगा, एजेंट सोनी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एजेंट के टूल्स जो रिकॉर्ड करेगा वो सोनी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सी कैसे होता है, तो आप, एक यूज़र है, लॉगिन किया, बोलता है कि सोनी मुझे टीवी खरीदना है 50,000 के अंदर, बोलता है ठीक है। आप एजेंट, इनको उसने असाइन कर दिया कि वो क्वेश्चन इसका ऐसा था, एजेंट सब एजेंट को असाइन कर दिया, खुद नहीं काम किया उसने, इसको असाइन कर दिया, क्योंकि उसको भी मेंटेन करना है ना, अकेले सब काम कर रहा होता तो कर ही नहीं पाएगा, हमेशा ओवरवेल्म रहेगा, राइट। तो उसने, यही होता है रियल लाइफ में भी, यही होता है कि एक लीड होता है आपके प्रोजेक्ट में और 10 डेवलपर होते हैं, 10 डेवलपर के ऊपर एक लीड होता है जो सबके काम को वेरीफाई करता है और असाइन करता है, मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, राइट। सिमिलरली आपको काम मिला, आपने काम एक एजेंट को दिया, मतलब आपके जूनियर डेवलपर को दिया जो एक्सपर्ट है, इवन वो सीनियर है, एक्सपर्ट है, आई डोंट नो, बट वो एक्सपर्ट है अपने सेल्स में, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को आपने दिया, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, और उसको एलएलएम मॉडल यूज़ दिया। तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि आप गूगल का मॉडल यूज़ कर लो, क्लाउड का कर लो, और आप किसी ओपन एआई का कर लो, सबका आप कर सकते हो, जो आपको लगता है कि इसके लिए ये बेहतरीन, मान लो आप डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए आपको लगता है कि, सेल्स के लिए आपको लगता है कि गूगल सही है, आपको लगता है कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है और सेल्स से, सर्विस से रिलेटेड है तो क्लाउड सही है, तो आप वो यूज़ करो, ठीक है। एलएलएम है, एलएलएम कुछ भी हो सकता है, आपने यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग आपने टूल बना रखा है, सेल्स का टूल आपने बना रखा है, सपोज 2 टूल्स हैं कि सेल्स अगर 50,000 से ऊपर हो तो बताओ, अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो उसको 10% का डिस्काउंट लगा के सेल में बताओ, अगर 50,000 से कम हो तो कम बना के बताओ, तो जितने भी टूल है आप अपने अकॉर्डिंग, ये सब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल बातें कह रहा हूँ। सिमिलरली सर्विस की बात होगी, तो सर्विस से आप पूछ सकते हो कि अगर वारंटी में है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दो, टूल टू क्या करेगा, अगर वारंटी में नहीं है तो पेड सर्विस देगा, वो आगे हैंडल करेगा। और ये वारंटी एक्सटेंशन का है, अगर देखेगा, एक टूल है इसके पास, ये क्या करता है कि आपने वारंटी एक्सटेंशन कराने के लिए कॉल किया इसको, तो बोलेगा कि अगर टूल के पास कि जाओ टूल देखो इसका वारंटी एक्सटेंशन होता है, टूल कहता है कि अगर इसी मंथ खरीदा है नियर बाई, तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए, तो हम कर देंगे। फिर गार्ड रेल कि आपके इन जितने भी इनपुट थे और आउटपुट थे वो सब सेफ हैं कि नहीं, आगे पब्लिक में करने के लिए, यूज़र को देने के लिए, ठीक है, तो गार्ड रेल लगा है, फिर उसके बाद एजेंट को जाता है और एजेंट रिटर्न कर देता है एग्जैक्टली यूज़र को। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर समझ आ गया होगा कि कैसे काम करता है यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन, एक यूज़र के इनपुट के बाद यूज़र को जो हम आउटपुट देते हैं वो कैसे करते हैं,
ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, सिंपल है। आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया तो ये बहुत सिंपल है। कोड बहुत ही सिंपल, आपने जो लिखा है बस उसी को रिपीट करना है। तो मैं यहाँ आता हूँ, ये मैंने कोड थोड़ा लिख के रखा है क्योंकि 150 लाइन का कोड है और सिंपल है। तो बस मैं आपको बता दूं, जो मैंने सेल्स का एग्जांपल लिया था, ये आप इंपोर्ट हटा दो। इंपोर्ट तो कुछ किसी चीज़ के लिए सही है, इंपोर्ट हटाओ। इंपोर्ट के बाद आपके पास क्या है, आपने टीवी बेचना है, राइट? आप सोनी में काम करते हो तो आपको एक रूट एजेंट बनना, आप मेन से काम करना शुरू करते हो। आपने एक मेन बनाया, उसमें आपने क्या किया है, मेमोरी सेशन, इन मेमोरी सेशन सर्विस डाला हुआ है, जिसमें प्री इनिशियलाइज द कन्वर्सेशन सेशन, कन्वर्सेशन का आपने पूरा डाल के रखा है। आप पहले देख चुके हो, पहले वीडियो में नहीं देखे हो, अभी याद नहीं आ रहा है तो आप पूरा वीडियो रिवाइज कर लो, सब वही से कॉपी पेस्ट है। सेशन, उसके बाद आपने सेशन को क्रिएट, सेशन करके बाद एक रनर क्लास में इनिशियलाइज द प्रोग्रामेटिक रनर, जो हम खुद से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम एक प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे, हमारा चैट एप्लीकेशन टाइप है तो हम उसको रॉड कर रहे हैं अपने क्या टर्मिनल से। इनपुट आउटपुट जो बोलेंगे उसके हिसाब से, वेलकम टू द टीवी वर्ल्ड, कोई भी टीवी वर्ल्ड हो सकता है। और वही, अगर एग्जिट और क्विट आता है तो ब्रेक, अदरवाइज क्वेरी को, जो यूज़र को क्वेरी आता है प्रोसेस कर दो। प्रोसेस करने के लिए ठीक है, हम यूज़र आईडी, सेशन आईडी और न्यू मैसेजेस हम दे देंगे, और फाइनल आएगा हम उसको रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, और हमारा काम खत्म हो जाता है इतने से। पर अभी हमने क्या किया कि हम यहाँ पे असाइन क्या किए थे, यहाँ पे आप ऊपर आके देखते हो तो हम क्रिएट सेशन के बाद रनर क्लास में हम रूट एजेंट डालते हैं। ये सेशन क्या है, टीम एजेंट टीम है। तो रूट एजेंट के पास हम इसको मिनिमाइज करते हैं, आपको कोड समझ आ गया, हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अब नया खोलते हैं रूट एजेंट। रूट एजेंट में देखो, रूट एजेंट में हम लोग पहले एक ही एजेंट रखते थे। आप कोई भी टर्मिनल जिसमें जाओ, ये लास्ट हमने जो भी पढ़ाई किया है उसमें देखो कि रूट एजेंट में एक ही एजेंट होता था। अभी रूट एजेंट में हमने सब एजेंट डाले हैं, दिस इज द कैचिंग थिंग, न्यू थिंग, सेल्स एजेंट एंड सर्विस एजेंट। पहले हमारे पास एक ही चीज़ रहता था, हमने इंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बोथ दिया। डिस्क्रिप्शन क्या है, राउट कस्टमर टू द सेल्स और सर्विस एजेंट, आपको राउट करना है, आपका बस काम है राउट। पहले क्या होता था कि आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, रिटर्न करना है, आंसर रिटर्न करना है जो टूल्स ने दिया। अभी आपका वो काम नहीं, अभी आपका वो काम है, पहले इनको डेलीगेट करो काम, ऑटोमेटिकली आपको डिसाइड, आपको मॉडल दिया गया है, ये मॉडल, आप इस मॉडल के हिसाब से आपको ये मॉडल यूज़ करना है। उसके ब्रेन को यूज़ करके आपको यूज़र को इनपुट को पढ़ना है, और जो टूल की जो एजेंट की रिक्वायरमेंट है उसको टास्क असाइन करना है। तो यू आर बीइंग अ लीड नाउ एंड यू हैव टू असाइन द टास्क टू योर फेलो डेवलपर्स। तो ठीक है, यहाँ पे रूल क्या है, यू आर अ मैनेजर, सोनी सर्विस सेंटर और एनी सर्विस सेंटर, आई डोंट नो, योर गोल इज टू राउट द कस्टमर टू, आप इस एजेंट का गोल क्या है, जस्ट टू राउट द कस्टमर इन अ करेक्ट एजेंट, सेल्स और सर्विस, बस इतना ही गोल है, राइट? तो रूल क्या कहता है, इफ द यूजर वांट टू बाय अ टीवी राउट द सेल्स एजेंट, इफ यूजर वांट टू एक्सटेंड द वारंटी or need service route to the service agent, that's it. If user intention is unclear, ask a similar question to clarify, ठीक है? इफ बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल, इतना काम करना होता है प्रोडक्शन लेवल पे, राइट? मैं प्रोडक्शन लेवल की चीज़ बोल रहा हूँ, आपको ऐसा काम करने को मिलता है इस प्रोजेक्ट में, मिलता होगा, बिल्कुल आता होगा ऐसा ऐसा, छोटा छोटा अभी काम चल रहा होगा तो आपको मिलता होगा, ठीक है? तो ऐसे ऐप बनते हैं, हम लोग भी बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो गया। अब उसके बाद यूज़र ने क्या दिया है, उसको सेल्स का, मान लो उसको सेल्स का क्वेश्चन आ गया कि मुझे टीवी बताओ अंडर 50,000, ठीक है? तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, सेल्स एजेंट पे, ठीक है? सेल्स एजेंट क्या कहता है, मैं सेल्स एजेंट के पास चला जाता हूँ। सेल्स एजेंट बोलता है कि मेरा नाम सेल्स एजेंट है, मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ अपने ईएनबी से, और यू आर अ सेल्स एजेंट फॉर अ टीवी, योर जॉब इज़ टू रिकमेंड द बेस्ट टीवी फॉर द यूज़र, ठीक है? तो मैं क्या यूज़ करूँ सर, मेरे को टूल यूज़ करना पड़ेगा, राइट? अब मैं टूल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सेल्स टूल, टीवी का सेल्स टूल, ठीक है? ये इसका टूल का ये एजेंट है, तो इस ये सब एजेंट है एक्चुअली। अब इसका काम क्या, उसका काम था डेलीगेशन, इसका काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सेल्स में जो भी काम आया उसको अच्छा टीवी रिकमेंड करके ही देना है, ठीक है? ये फ्लो हो गया, इस साइकिल के बाद ये टूल के पास जाता है, सी फ्लो बाय फ्लो हो रहा है, राइट? ये जो आपने डायग्राम देखा था, यही यही था ना? डायग्राम के पास चलते हैं, यही था ना कि ये लीडर था, इसको पूछा कि सेल्स में जाना है कि सर्विस में जाना है, तो मान लो अभी सेल्स में चला तो यहाँ पे चला गया है। अब उसका मॉडल यूज़ करेगा, टूल यूज़ करेगा, तो मॉडल यूज़ कर चुका है, अब वो टूल यूज़ करने जा रहा है। तो टूल यूज़ करेगा, ये टूल यूज़ क्या कर रहा है, सेल्स टूल, उसका नाम क्या है, टीवी सेल्स। वो बोलता है सजेस्ट बेस्ट टीवी एज पर द यूज़र बजट, ठीक है? पैरामीटर क्या है, उसने अमाउंट मांगा, ठीक है? द अमाउंट एंटर्ड बाय यूज़र इन द नंबर फॉर्मेट, तो ठीक है, दे भी सकता है यूज़र, या नहीं भी दे सकता है। तो
यहाँ पे तो अमाउंट उसको देना है। अब स्क्रीन साइज़ वो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, तो मैंने इसको ऑप्शनल लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो मॉडल फिर से पूछेगा अमाउंट बताइए मुझे, क्योंकि रिक्वायर्ड डाला है हम लोगों ने। तो द स्क्रीन साइज एंटर्ड बाय यूजर इज इन द नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट और स्क्रीन साइज ये ऑप्शनल है, पर ये होना ही चाहिए। तो अगर ये रहता है, हाँ ये मैंने अभी नहीं बताया, ये नया चीज़ है, ये आपको समझना चाहिए। अगर स्क्रीन साइज है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप इफ कंडीशन लिख सकते हो, आराम से लिखो कि स्क्रीन साइज है तो बोलो ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉप सेलिंग टीवी अंडर अमाउंट इज फॉर दिस स्क्रीन इज दिस। अगर नहीं है तो आप स्क्रीन साइज आप खुद डिसाइड नहीं करोगे ना, आप 50,000 के अंदर कोई भी कोई 40 बढ़िया टीवी है जो 50,000 में 43 इंच ही मिल रहा है, और कोई सस्ता टीवी हो 50,000 के अंदर 55 इंच भी दे दे रहे हैं, तो आप ये रिटर्न कर दोगे लिस्ट ऑफ ऑल टीवी सेलिंग ऑफ दैट अमाउंट, यहाँ स्क्रीन साइज के साथ रिटर्न करोगे, राइट। तो ये टूल का आप जितना कस्टमाइज करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा सेम चीज़ जो हमें रिपीटेड कोड्स हैं, इसलिए मैंने खुद से लिख दिया है। सर्विस एजेंट, अब वहाँ एजेंट को बोला कि मुझे सर्विस चाहिए, ठीक है, तो उसने स्मार्टली अपने आप सब एजेंट लगा दिया सर्विस एजेंट, ओके। सर्विस एजेंट क्या करता है, ठीक है, सर्विस एजेंट बोलता है कि मेरा सर्विस एजेंट काम है, योर सर्विस एजेंट फॉर टीवी, योर जॉब इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू द यूज़र, ओके। और मैं टूल कौन सा यूज़ करूँगा, वारंटी टूल, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ये वारंटी टूल के पास जाता है, और ये लास्ट कोड है हमारा, सब आप देख चुके हैं इससे पहले। तो बोलता है वारंटी ऑफ द टीवी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, एक्सटेंड द वारंटी, बस हम कुछ नहीं कर रहे, बस एक बोल देते हैं कि टीवी की वारंटी नेक्स्ट 3 ईयर बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, पैरामीटर क्या है, परचेज ऑफ ईयर, हम पूछेंगे उससे क्या परचेज डेट बता, अगर वो परचेज डेट बता देता है और वो यहाँ पे कंडीशन है वो इस ईयर से लेस होता है, तो हम बोल देते हैं नहीं, एक्सटेंड वारंटी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर वो इस ईयर से छोटा होता है, मतलब इसी ईयर खरीदा है तो हम वारंटी बढ़ाएंगे, इस ईयर के बाद का पुराना ईयर कहीं का होता है तो हम नहीं बढ़ा सकते। तो आप एग्जीक्यूट में नॉर्मल कंडीशन भी लिख सकते हैं, तो हमने वही लिखा है कि परचेज डेट हमने उनसे पूछा, उसने बोला कि ईयर 2016, हम बोले नहीं बढ़ा सकते, सॉरी, आपका परचेज डेट है वो बहुत पुराना है, हम नहीं बढ़ा सकते, केवल हम इसी साल के टीवी को बढ़ाते हैं, दैट्स इट, ये हमारा इतना ही काम है, और आपका एक्सटेंडेड हो जाएगा वारंटी, पूरा कॉल आपका हो गया। अब मैं इसको चलाऊं उस कोड को, ये मल्टी एजेंट है, राइट, आप समझ गए ना कि रूट एजेंट, रूट एजेंट के अंदर दो और एजेंट, सेल्स एजेंट एंड सर्विस एजेंट, एंड सेल्स एजेंट का खुद का टूल सेल्स टूल, सर्विस एजेंट का खुद का टूल सर्विस टूल, ठीक है। आप कोड को करते हैं नोड एजेंट टीम डॉट पी एस, रन करते हैं, वाह। तो ये आ गया, वेलकम टू टीवी वर्ल्ड, दिस इज़ रियल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ये ऐसा नहीं है कि डमी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, आप इस लेवल तक आ चुके हो कि आप रियल प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो आपने बनाया वेलकम टू द टीवी वर्ल्ड, ऐसे ही होता है, आप किसी टीवी साइट पे, सोनी के साइट पे जाते हैं तो ऐसे सब लिख के आता है, हाय हैप्पी टू हेल्प यू, व्हाट्सएप पे उनके जाते हैं तो यही लिख के आता है, और पीछे ऑटोमेशन लगा रहता है। तो आप बोलते हो कि आई वॉन्ट टीवी, दैट्स इट, अब वो पूछेगा, मैंने कुछ नहीं लिखा है, वो सब अपने मेमोरी के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से पूछेगा कि कैसा अमाउंट बताओ, साइज़ बताओ, जो पूछता है उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो या एजेंट, एजेंट ने आपका था आप यू थे, अभी एजेंट ने, आई सर्टेनली हेल्प यू विद दैट, टू प्रोवाइड द बेस्ट रिकमेंडेशन कुड यू प्लीज टेल मी द अप्रॉक्सीमेटली बजट एंड द स्क्रीन साइज ऑफ यूर लुकिंग फॉर, सी जो हमने यहाँ पे लिखा था उसने उस मॉडल को डेलीगेट कर दिया, रूट ने कहा, रूट के पास कुछ भी नहीं था ना रिलेटेड टू मॉडल एंड साइज, कुछ भी नहीं था, तो उसने अब सेल्स के पास भेजना चाहता है, तो उससे पहले उसको साइज एंड बजट के बारे में चाहिए, उसने सेल्स के लिए भेजा था। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्मार्टली उसको बोल देता हूँ 50 अंडर 50K, दैट्स इट, ओके। तो अब इसको मिनिमाइज करते हैं, क्या, आई हैव फाउंड सम एक्सलेंट टीवी ऑप्शन फॉर यू अंडर 50, कुड यू प्लीज लेट मी नो द प्रेफर्ड स्क्रीन साइज, दिस विल हेल्प मी टू नैरो डाउन द बेस्ट चॉइसेस, ओके, वाह, नाइस, 65 इंच, आई डोंट थिंक 50,000 में 65 इंच की टीवी आती हैं, तो आई विल रिड्यूस इट टू 43 इंच, इंच,
सी, तो आ गया सोनी ब्रेविया 43 इंच नोन फॉर इज एक्सेलेंट पिक्चर क्वालिटी एंड ऑल। सेकेंडली क्या है, सैमसंग क्रिस्टल 4K टीवी। थर्ड क्या है, LG 43, Xiaomi समथिंग एंड दिस इज समथिंग। ओके, नाउ हम कुछ भी पूछ सकते हैं, इट्स LLM है ना, हम जितना कॉन्फ़िगर के उतना नहीं। व्हाट अबाउट सो सैमसंग फ्रेम टीवी। देखते हैं, सैमसंग का एक फ्रेम टीवी आता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेट्स सी ये क्या बोलता है। A Samsung Frame TV is unique and popular choice because it double the piece of art, and yes, watching it features or reading your request availability. While the Samsung does not produce frame in, wow, it's a good one, नहीं बड़ा, क्योंकि बेस मॉडल ही 55 इंच से स्टार्ट होता है, टिपिकली कैरीज द प्रीमियम प्राइस टैग। बजट चेक एंड ओके, तो इसने उसके लिए भी बता दिया आपको, ठीक है। अब आई वांट वारंटी, लेट मी राइट दिस। अब वो क्या बोलते हैं, अब मॉडल कैसे चेंज करता है। मोस्ट ऑफ द टीवी मेंशन है सैमसंग एल जी टिपिकली स्टैंडर्ड वारंटी। नो, मेरा क्वेश्चन है, आई वांट टू एक्सटेंड द वारंटी ऑफ माय ओल्ड टीवी। लेट्स सी। तो अब ये रूट एजेंट को डेलीगेट करना चाहिए प्रॉपरली, सेल्स की जगह सर्विस में। देखते हैं, एजेंट आई कैन सर्टेनली हेल्प यू विद टू असिस्ट यू एक्सटेंडिंग योर वारंटी फॉर योर टीवी, कुड यू हेल्प मी टू प्रोवाइड विद द ईयर विच यू हैव परचेज योर टीवी, राइट। तो इसने बोला सही है, ये रूट एजेंट था। अब इसने सीधा सर्विस एजेंट में दे दिया। सर्विस एजेंट क्या बोलता है कि मैं यूज़ करूँगा, एक मिनट। सर्विस एजेंट बोलता है कि मैं एक्सटेंडेड वारंटी टूल यूज़ करूँगा, ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी टूल को क्या चाहिए, इसको चाहिए ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो मैंने इसको लिख दिया 2026, यही ईयर लिख देता हूँ ताकि वो एक्सटेंड कर दे। The warranty of a TV purchase in 2000 has been successfully extended to the next 3 years. If you need anything further assistance, we have see. तो मल्टी एजेंट भी आपने बनाना सीख लिया, मल्टी एजेंट मल्टी टूल विद वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया यहाँ तक। इतना भी लोगों को पता नहीं है अभी तक कैसे होता है। और ये टाइप स्क्रिप्ट में कहीं डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है गूगल का, तो द गुड पार्ट दैट आपने टाइप स्क्रिप्ट में और जेएस के बंदे हो, और जेएस में आप चाहते थे एजेंट को सीखना, गूगल एसडीके को सीखना, तो ये बेस्ट चीज़ था। आप इसको सीखो एक बार, फिर से प्रैक्टिस करो और इन्जॉय करो।